माननीय नेता चाहेंगे, अगर नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी उसमें समस्या क्या है? जब मेरी बेटी आ सकती है राजनीति में तो नीतीश कुमार के बेटे को आने में क्या परेशानी है? कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं। अब 8-10 महीना रह गया है, उनको एक अन्य मार्ग का लुत्फ उठाने दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सियासत में कदम रखेंगे, सवाल का जवाब मिल गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सवाल तैर रहा है सियासी फिजा में कि नीतीश की विरासत उनके बेटे निशांत कुमार संभालेंगे। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से बड़ी खबर सामने आई, उसके बाद चर्चा का बाजार गर्म है। अंग्रेजी अखबार में जदयू सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आई कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सियासत में होली के बाद कदम रखेंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आई, चर्चा तेज हो गई। और आज सियासी फिजा में, अगर यूं कहे बिहार के सियासत में यही चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या नीतीश कुमार अपनी विरासत यानी जेडीयू की कमान अपने बेटे निशांत कुमार को देंगे। इसका जवाब नीतीश कुमार के सबसे खास मंत्री, सबसे करीबी मंत्री ने दे दिया है। हम बात कर रहे हैं अशोक चौधरी की। उनका बड़ा बयान सामने आया है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सियासत में कदम रखेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, सुन लीजिए आप। माननीय नेता चाहेंगे, अगर नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी उसमें समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं। जब मेरी बेटी आ सकती है राजनीति में तो नीतीश कुमार के बेटे को आने में क्या परेशानी है? हम लोग तो स्वागत करेंगे। तो नेतृत्व भी उनके हाथ में जा सकता है क्या? नेतृत्व को लेकर भी चर्चा ये तो निर्णय नेता को करना है ना। ठीक है सर। तो सुन लिया आपने कि अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने जब सियासत में कदम रखा, सांसद बनी, तो नीतीश कुमार के बेटे सियासत में क्यों नहीं आ सकते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं अशोक चौधरी, संकेत दे रहे हैं। और जिस तरह से संकेत लगातार मिल रहे हैं, पिछले दिन आपको याद होगा बख्तियारपुर में नीतीश के बेटे निशांत कुमार मीडिया के सामने थे और मीडिया ने उनसे सवाल भी पूछ दिया था। तो उन्होंने कहा था कि पापा की जीत की वो कामना करते हैं, लोगों से अपील कर दी थी कि अगले चुनाव में पापा को फिर से एक बार जिताइए, यानी नीतीश कुमार को, और वो काम करेंगे। और ऐसी बात वो कहते नजर आए थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया था कि आप सियासत में कदम रखेंगे, तो उन्होंने कदम खींच लिए थे, यानी वो निकल गए थे। मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन जो खबरें आ रही हैं अब, जिस तरह से अंग्रेजी जो अखबार है, काफ़ी प्रतिष्ठित अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस में के हवाले से ये खबर आई कि जदयू सूत्रों के हवाले से ये कहना है कि जदयू सूत्र का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा गया कि ऐसा लगता है कि निशांत कुमार राजनीति में शामिल होने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि नीतीश कुमार को निशांत के राजनीति में प्रवेश के बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं की बढ़ती मांग के बारे में भी बताया गया है और अब आखिरी फैसला उन पर ही निर्भर करता है। यानी पार्टी के अंदर भी ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार ये मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सियासत में कदम रखें और पार्टी को लीड करें, यानी जेडीयू को लीड करने की मांग जो है जेडीयू के अंदर से बार बार उठ रही है। चर्चा तेज है। और जिस तरह से जो खबर आई है, जिस तरह से बताया ही जा रहा है कि होली के बाद कोई बड़ा फैसला हो सकता है, जो बताया गया है इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, जो बताया गया है, जो जेडीयू सूत्रों से उन्हें खबर मिली है कि निशांत कुमार होली के बाद सक्रिय राजनीति में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में चर्चा तेज है, बड़ा बयान भी आ गया है। और जिस तरह से अशोक चौधरी कह रहे हैं, नीतीश कुमार के सबसे खास मंत्री हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी भी सियासत में है, चिराग की पार्टी से वो सांसद हैं और समस्तीपुर की सांसद हैं सांभवी चौधरी। सांभवी चौधरी का हवाला देते हुए, सांभवी चौधरी का उदाहरण देते हुए अशोक चौधरी ने बड़ी बात कह दी, बड़ा इशारा कर दिया और कह दिया कि जब मेरी बेटी सियासत में आ सकती है तो नीतीश कुमार के बेटे क्यों नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं, करीबी मंत्री हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करें जिस तरह से प्रशांत किशोर भी सियासत में कदम रख रहे हैं, लगातार तेजी से बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों छात्रों के मुद्दे पर आक्रामक नजर आए थे, तो प्रशांत किशोर ने
तो नीतीश कुमार को रिटायर करने की ठान ही रखी है। चुनौती भी दे रहे हैं बार बार प्रशांत किशोर, और उनका कहना है कि उन्होंने चुनौती देते हुए कह दिया है कि अब बस 8-10 महीने नीतीश कुमार रह लें, उसके बाद तो उनकी अब पारी खत्म होने वाली है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। तो प्रशांत किशोर का जो बड़ा बयान आया है, पहले वो भी आपको सुनवा देते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। किस तरह से नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की उन्होंने तारीख भी तय कर दी है कि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार का रिटायरमेंट तय है, वो जो है सियासत से अलग हो जाएंगे। तो सुन लीजिए। लोग पहले से कह रहे हैं कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं, अब 8-10 महीना रह गया है, उनको एक अन्य मार्ग का लुत्फ उठाने दीजिए। मानसिक तौर पर मैंने पहले भी कहा है, नीतीश कुमार की ये स्थिति नहीं है कि वो बिहार जैसे राज्य के मुखिया बने रहे। मैं आपको कैमरे पर एक और बात बता देता हूँ। हम लोगों ने कहा मेडिकल जांच के लिए, छोड़िए मेडिकल जांच की बात, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम और विभाग बता दें, मैं अपना पूरा आंदोलन वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में फिर से खड़ा हो जाऊंगा। नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के लोगों का नाम और विभाग नहीं बता सकते हैं, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? इसलिए अब नीतीश कुमार को जाने दीजिए, 10 महीना उनका समय है, मुख्यमंत्री किसी तरह बने रहें, आगे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहिएगा, जिस तरीके से गोलियां चल रही है अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच? मेरे भाई अनंत सिंह और उनका संबंध आज के सत्तासीन लोगों से क्या है वो आपको हमसे बेहतर पता है। मैं किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और अफसरशाही, उसमें आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो जब आप पूरी व्यवस्था, जब मुख्यमंत्री सक्षम ही नहीं है मानसिक तौर पर कोई निर्णय लेने को, सरकार चलाने को, सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया है, तो ये चीजें तो स्वाभाविक तौर पर होंगी ही होंगी। तो प्रशांत किशोर का भी बयान आपने सुन लिया। प्रशांत किशोर लगातार हमलावर है नीतीश कुमार पर, सियासत में उन्हें रिटायरमेंट के कगार पर बताया है। तो ऐसे में पार्टी के अंदर भी जिस तरह से सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत कौन संभालेगा, नीतीश कुमार अब रिटायरमेंट की एज में है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार के हालात पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार उतनी सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से। और इस बीच बड़ा जवाब ये आया है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार की विरासत संभाल सकते हैं, उनके बेटे जो हैं वो विरासत संभाल सकते हैं। होली के बाद जो खबरें आ रही हैं कि सक्रिय राजनीति में भागीदारी उनकी हो सकती है, और इस पर कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर अगर यूँ कहें अशोक चौधरी मुहर लगाते नज़र आ रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।